So hello everyone, this is Pramod Singh in front of you and today we will discuss about especially हिंदी ग्रामर टॉप 50 MCQ जो कि आप लोगों के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने की कोई भी संभावना है। तो चलिएगा इनकी शुरुआत हम जो है कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेटेड रहेंगी सर। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा, आड़तिया में प्रत्यय आपको बताना है। आड़तिया में प्रत्यय कौन सा प्रयोग किया गया है। प्रत्यय मीन्स वो शब्दांश जो कि आप लोगों के पीछे प्रयोग किए जाते हैं। तो या, तिया, अड़तिया, है ना। ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। आड़तिया में प्रत्यय आप लोगों का इया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य आपको चुनना है। तो बता दीजिए विधानवाचक वाक्य कौन सा होगा। मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है। मेरी इच्छा है कि मोहन यह पत्र लिखे और मोहन पत्र लिखो। तो विधानवाचक सेंटेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो जस्ट इनमें से ढूंढिएगा, आप लोगों को वेरीफाई कीजिए कौन सा आपका विधानवाचक है। लाइक ऐसा सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं ना। तो मोहन पत्र लिखता है, ये आप लोगों का यहाँ पर जो है विधानवाचक वाक्य होगा। ये पत्र नहीं लिखता है, तो ये आप लोगों का जो होगा वो निषेधात्मक प्रकृति का वाक्य होगा यदि आपसे पूछा जाए कभी कभार। ओके, अच्छा अगला आप लोगों से बोलता है, यहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना होता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा सा कम टाइम के लिए हम लोगों को रुकना पड़ता है, तो यहाँ पर आप लोगों का किस चिन्ह का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। योजक चिन्ह, अल्पविराम या पूर्णविराम या कोष्टक, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य चुनना है। तो विधानवाचक वाक्य जो आप लोगों का होने वाला है यहाँ पर, सॉरी ये अर्धविराम की तुलना में, तो अर्धविराम की तुलना में जो कम टाइम के लिए हम लोग जो रोकते हैं वो आपका अल्प विराम कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें आप लोगों का जो है वी वाला जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज योर राइट। अगला आप लोगों का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से चतुर्भुज का सामासिक पद विग्रह आप लोगों को चुनना है। तो चतुर्भुज का सामासिक पद विग्रह आप लोग चुनिएगा कौन सा वाला, इसमें आप लोग का राइट आंसर हो सकता है चार पैरों का समूह, चार हाथों, दैट इज कॉल्ड भुजाएं, है ना। तो चार हाथों का समूह, चार बाहों का समूह या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको चतुर्भुज का सामासिक विग्रह चुनिए। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का होगा चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का सामासिक विग्रह आप लोगों का होगा चार बाहों का समूह। भुज मीन्स आप लोगों का भुजाएं। तो यहाँ पर आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। ओके, अगला आप लोगों से पूछा जाता है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसके लिए एक शब्द आप लोगों को प्रयोग क्या कर सकते हैं। जो पूरी तरह बर्बाद हो गया हो क्या कहलाएगा आप लोग का, खंडर कहलाएगा, ध्वस्त कहलाएगा, नश्वर कहलाएगा या अथाह क्या कह सकते हैं हम उसको, बता दीजिए। ये था 705 में वी था, सॉरी वी था चार भुजाओं का समूह। ठीक है, यहाँ पे अच्छा आप लोगों को जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो वो आप लोगों के लिए ध्वस्त कहलाएगा। तो आप लोगों का वी वाला जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज और करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों से बोला जा रहा है, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करती है। कि ये आप लोगों के लिए यहाँ पर जो चिन्ह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो आप लोगों का क्या, विस्मय सूचक प्रकृति का योजक चिन्ह होते हैं, अर्धविराम होते हैं या निर्देशक चिन्ह होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन से चिन्ह का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, अर्धविराम या निर्देशक चिन्ह पर आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है अर्धविराम आप लोगों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का अर्धविराम चिन्ह का हम लोगों ने प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है। तो अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण आपको बताना है। तो बता दीजिए कौन सा आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन आपको दिया गया है हंस, हंस, हर्ष और हरि। तो बताइए इसमें से कौन सा अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण है। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है। तो अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण आप लोगों के लिए जो है हंस जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर है। अगला आप लोगों से बोल रहा है, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द विसर्ग संधि। विसर्ग आप लोगों के लिए ऐसी होती है, तो विच्छेद करने पर ये विसर्गें आपको मिलना चाहिए ना। तो बता दीजिए भाई विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। दिवंगत, निराहार, स्वच्छंद और आप लोगों का उच्छ्वास। यहाँ पर आपको वी वाले से ही संतुष्टि लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन वी इज योर राइट आंसर। अगला आप लोगों से क्या कहता है,
विलासक में उपसर्ग कौन सा है? बिल है, वी है, विल है या विला है? 711 में आप लोग देख करके बताइए विलासक में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग आप लोगों के लिए आगे प्रयोग किए जाते हैं ना कि पीछे, तो बताइए उपसर्ग उपयोग। यहाँ पर विलासक में उपसर्ग आपसे पूछा गया है तो उपसर्ग आप लोगों का आगे प्रयोग किया जाएगा ना, तो उपसर्ग आप लोगों का बिला है, बिला और सक, तो आप लोगों का डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अगला वाला क्वेश्चन आपसे कहना चाहूंगा, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ है? गुणों के विपरीत व्यवहार करना, तो बता दीजिए भाई। आग लगने पर धुआं खोदना, आंख के अंधे नाम नैन सुख, आंख से अंधे और नाम नैन सुख, उंगली उठाना कोल्हू का इसमें आप लोगों का आंख के अंधे नाम नैन सुख मीन्स आंख तो है नहीं और नाम से आप लोगों का नैन सुख रखा जा रहा है, तो ऑप्शन इसमें वी जो है आप लोगों का राइट आंसर रहे। अगला आप लोगों को क्या है भाई, मुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मुख का पर्यायवाची शब्द बताइए आप लोगों का। प्रवर होगा, बदन होगा, पुई होगा या बरेड होगा? मुख मीन्स दैट इज मुंह, ये वाला है ना, तो मुंह में आपको बताना है इसका पर्यायवाची आप लोगों के लिए क्या होने। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है बदन जो है राइट आंसर रहेगा, मुख का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है वी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से बोला जाता है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस की विशेषता जो बताएगा वो उसका विशेषण होगा। अभी आलस हो गया, अलस हो गया, आलसी हो गया, आलसपन हो गया। देखो आलस्य की विशेषता कौन बताएगा? आलसी, आलसपन, अलस या आलस, तो बताएं कौन सा होगा। यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है आलस्य का विशेषण, तो आलसी बताएगा ना, तो आलस का विशेषता आलसी, समझ रहे हो बात को? तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, ये इसकी विशेषता दर्शा रहा है। अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? जिस शब्द में क्या हो का पता चले वो आपका अव्यय कहलाएगा। जो आप लोगों का सभी के नाम की तरह प्रयुक्त हो वो आपका अव्यय कहलाएगा। या आप लोगों का जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा हो वो अव्यय कहलाएगा, या जिस शब्द का रूप बदल जाए वो अव्यय कहलाएगा। तो आपको बताना है उपयुक्त में से अव्यय कौन सा कहलाते हैं। अव्यय की परिभाषा आपको बता रहा है, तो जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा हो वो आप लोगों का अव्यय कहलाएगा। तो ऑप्शन इसमें आप लोगों का जो है सी वाला आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भूकंप से अनेकों लोगों की जाने गई, भूकंप के प्रकोप से अनेकों लोगों की जान गई, भूकंप के प्रकोप से लोगों की जान गई, और भूकंप के जाने से कई लोगों की, अभी ये तो कुछ बोल ही नहीं चाह रहा है ना। शुद्ध वाक्य आपको बताना है इनमें से कौन सा आप लोगों का करेक्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो शुद्धतम वाक्य इनमें से भूकंप के प्रकोप से अनेकों लोगों की जान गई, तो इसमें आप लोगों का बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न शब्दों में से तत्पुरुष समास कौन सा है? परीक्षा, भवन, भला मानुष, दोपहर और नर नारी, तो बता दीजिए आप लोगों का तत्पुरुष समास। तो आप लोगों को तत्पुरुष समास यहाँ पर आपको पूछा गया था, तो परीक्षा का भवन, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ए वाला आप लोगों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है वे आप लोगों के कौन से शब्द कहलाते हैं? कहने का मतलब जैसे के तैसे, संस्कृत से जैसे उठाए वैसे ही हिंदी में उनको रख दिए गए, तो आपके कौन से शब्द कहलाएंगे? विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या देशज। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, जैसे के तैसे। तत्सम का आप लोगों का मतलब जैसे का तैसा, संस्कृत में जैसा था वैसा ही रख दिया है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का बी वाला राइट आंसर रहेगा। पलंगड़ी में प्रत्यय आपको बताना है, पलंगड़ी में प्रत्यय कौन सा होगा? ई, गड़ी, लंगड़ी या डी। अभी ऑप्शन भी कितने अजीब हैं। ऐसी बात पूछी गई थी पलंगड़ी में प्रत्यय, तो प्रत्यय आप लोग को पीछे प्रयोग किया गया डी, पलंग प्लस डी इक्वल टू पलंगड़ी, है ना। अगला पूछा गया था संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? तो आप लोग बता दीजिए, के लिए, का, से और मैं। यहाँ पर संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह आप लोग इतने टाइम से तत्पुरुष समास को अच्छे से बता रहे थे, तो
संपदान के लिए आप लोग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो जो है ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। सामासिक पद आपका दिया गया अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के विग्रह को आप लोगों को चुनना है। अष्टाध्यायी का आप लोग विग्रह करोगे तो क्या मिलेगा? अष्ट और अध्याय 8 हैं जो अध्याय, 8 अध्यायों का समाहार, 8 हैं अध्याय। यहाँ पर आपको बोला गया है सामासिक पद अष्टाध्यायी का विग्रह आप लोगों को करना है, तो अष्टाध्यायी क्या विग्रह आप लोगों का क्या होना चाहिए? 8 अध्यायों का समूह या समाहार, इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पर सी वाला जो है आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। लड़ाकू में प्रत्यय क्या होगा? लड़ाकू में प्रत्यय क्या होगा, या प्रत्यय शब्द कौन सा होगा? कु, अकु, आकू या डाकू? एक और क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों का लड़ाकू में प्रत्यय आप लोगों का पूछा गया था, तो लड़ाकू में आप लोगों का प्रत्यय आप लोग आकू ठीक रहेगा। लड़ को हटा दीजिए, आकू ठीक रहेगा। विशेष शब्द को हटा दीजिए, बचा हुआ शब्द आपका क्या प्रत्यय कहलाएगा, तो आकू आप लोगों का प्रत्ययगत व्यवहार करेगा। अच्छा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं पहाड़ों में। निम्न में से शुद्धतम वाक्य आपको बताना है, तो शुद्धतम में आप लोगों का पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो आप लोगों का बी वाला जो है काफी हद तक जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो कहा सुनी, पंच प्रमाण, बेटी और चौराहा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो कहा सुनी, पंच प्रमाण, बेटा बेटी और चौराहा। यहाँ पर आपको दिया गया था निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण, तो द्वंद्व समास का उदाहरण आप लोगों को बताना था 25 में। बेटा बेटी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, और इसमें आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर। 26 आप लोगों से क्या कहता है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह उस भवन से लघुत्तम है, उस भवन से लघुत्तम है, यह उस भवन से लघुत्तर है। और डी वाला ऑप्शन आप लोगों को लिखना है यहाँ पर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर आप लोगों का क्या है कि डी वाला ही राइट आंसर होगा यदि कर रहा है। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को आप लोग क्या कहते हैं? तो बता देते हैं, निजी पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र या प्रार्थना पत्र की जो है यहाँ पर शासन की ओर से किसी व्यक्ति को एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए भेजे गए पत्र को आप लोग क्या कहते हो? तो इस पत्र को आप लोग सरकारी पत्र कहते हैं हम इसको। ये आप लोगों का जो है बिल्कुल आप लोगों का वी वाला राइट आंसर रहेगा। मात्रानंद का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है, तो मात्रानंद का संधि विच्छेद कीजिए। मात्र प्लस आनंद, माता प्लस आनंद, मात्र प्लस नंद, मात्र प्लस आनंद। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया था मात्रानंद का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है, तो मात्रानंद का संधि विच्छेद आप लोगों के लिए होगा मात्र प्लस आनंद। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। दांत काटी रोटी, मुहावरे का अर्थ आप लोग बताइए। घनिष्ठ मित्रता, अति सतर्कता, विश्वास करने वाले व्यक्ति की धोखा देना या झूठा भोजन खिलाना। तो दांत कटी रोटी मुहावरे का आप लोगों को अर्थ बताना है, तो उपयुक्त में से कौन सा अर्थ जो है आप लोगों का परफेक्ट हो सकता है? तो यहाँ पर दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ आप लोगों का होगा घनिष्ठ मित्रता, तो ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा। दांत कटी रोटी, झूठा खाना भी हम लोग इसको कह सकते हैं एक तरीके से ना, तो ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला है निम्न विकल्पों में नयन की ठीक संधि आपको बताना है। संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा वाला परफेक्ट आप लोगों का होगा? संधि विच्छेद। ऑप्शन दिया गया है ना प्लस यन, ने प्लस यान, ना प्लस यान और ने प्लस अन। तो बता दीजिए विकल्पों में से ठीक संधि विच्छेद आप लोगों का किसके अंतर्गत व्यवहारगत आप लोगों का रहेगा? तो बताएं किसमें रहेगा? ना प्लस यन, ने प्लस यान, ना प्लस अयन और ने प्लस अन। तो बताइए कौन सा वाला आप लोगों का जो है राइट आंसर रहेगा? यहाँ पर आप लोग है नय अन, तो इसमें संधि भी आप लोगों को पूछी जा सकती है, तो आयादी संधि आप लोग का यहाँ पर हो जाता। नय अय आ रहा है, अय आय अब आव विच्छेद होगा, तो यहाँ पर आप लोगों का नय अन डी वाला राइट आंसर होगा।
तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? मैथिली, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और ब्रज है। मैथिली भाषा, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या ब्रज। पर आप लोगों के लिए रामचरितमानस जो लिखी गई है वो रामचरितमानस स्पेशली किसके भाषा में लिखी गई है? तो ये आप लोगों का जो है अवधी ब्रज भाषा में लिखी गई। ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अगला आप लोगों को कहता है आपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं? समानार्थी, मुहावरे, अनेकार्थी या लोकोक्तियां, जो कि आप लोगों के लिए क्या है, साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो आपके मुहावरे कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, है ना। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है? कोई, कौन, स्वयं, हमारा। यहां पर आप लोगों के लिए स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों से कहता है मोहन ने खाना नहीं खाया, तो किस प्रकार का उदाहरण है बता दीजिए। मोहन ने खाना नहीं खाया, साधारण वाक्य, इच्छा वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। यहाँ पर हम लोग जो है डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कालुस का विलोम आपको बताना है। कालुस का विलोम पाप शून्य, निष्पाप, निष्कालुस और निष्करुण। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कालुस का विलोम आप लोगों के लिए निष्कालुस जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। कौन सा गलत लिखा हुआ है? स्वयं, स्मृति, स्वच्छंद और स्वाति। तो बता दीजिए आप लोगों का उपयुक्त में से कौन सा वाला जो है राइट आंसर रहेगा इनमें से। अशुद्ध वर्तनी का चयन आप लोग कीजिए, उपयुक्त में से अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों का पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी का आप लोगों को चयन करना है, कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। स्मृति आप लोगों का जो है आप लोगों का सही नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें आप लोगों का स्मृति आप लोगों का सही नहीं लिखा हुआ। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ये वाला रहेगा ना कि ये वाला रहेगा, ठीक है। अच्छा, निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। यहाँ पर आप लोगों के लिए सही संधि विच्छेद आप लोगों का निह प्लस आहार आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला आप लोगों से बोल रहा है चतुर का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है तो आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पटु, उद्दत, विज्ञ और नागर। तो चतुर का पर्यायवाची शब्द बताइए, निम्न में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का चतुर का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर ना होने के बारे में पूछा जा रहा था। उद्धत आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्न में किसी अव्ययी भाव समास कौन सा है, जो कि अव्ययी भाव समास आपको बताना है। तो बता दीजिए भाई, प्रति वर्ष आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा। विषधर, राजा, पानी और नवरत्न। अव्ययी भाव यहाँ पर अव्यय कौन सा है? प्रति आप लोगों का अव्यय शब्द है ना यहाँ पर, तो यही होगा अव्ययी भाव समास। और कौन सा होगा, है ना। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। यद्यपि का उदाहरण दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, यन स्वर संधि का उदाहरण है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको जो यद्यपि है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यद्यपि का उदाहरण आप लोगों को, यद्यपि भाई किसका उदाहरण है, तो ये तो आप लोगों का बिल्कुल सही होना चाहिए। यद्यपि आप लोगों का जो है यण स्वर संधि का उदाहरण होना चाहिए, है ना। यद्य प्लस अपि इक्वल टू यद्यपि। तो 41 आप लोगों का सी वाला राइट आंसर होगा। पीछे कोई कहानी या घटना हो वो आपका मुहावरा कहलाएगा, लोकोक्ति कहलाएगी, तुकांत कहलाएगा या क्षणगीत। पर आप लोगों के लिए लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी या घटना अवश्य छुपी हुई होती है। तो ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए और कालई हमारी बार। तो ये आप लोगों को रटा होगा। आप लोगों के लिए जो है राइट आंसर होने वाला है वो स्पेशली अन्योक्ति के लिए आप लोगों के लिए राइट आंसर रहेगा। सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता नहीं मिली। किंतु परंतु क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, यहाँ पर आपको बताना है ये सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या
विधिवाचक वाक्य है कि उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो ये संयुक्त रूप से उससे बोला जा रहा है कि एक आप लोगों का सरल वाक्य, दूसरा आपको निषेधात्मक वाक्य को उसे सफलता नहीं मिली, और दोनों को मिला करके आपका एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है ना। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठंडा गरम किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। यहाँ पर आप लोगों का द्वंद्व समास का पेयर है। द्वंद्व समास आप लोगों का ठंडा गरम के जोड़े को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश से संबंधित है? साक्षात्कार, समीक्षा, नया ज्ञानोदय और नया ज्ञानोदय। ये आप लोगों का प्रकाशन मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। कहाँ सोते रहते हो? निम्नांकित में से कौन भिन्न अर्थक नहीं है? भिन्न अर्थक नहीं है तो गाय बछेरू, रोटी चपाती, प्रचार प्रसार और उर्दू फारसी। तो भिन्न अर्थक नहीं है, जस्ट वी आर टॉकिंग नहीं है। इसमें अगले की ओर हम जा सकते हैं। अगला आप लोगों से क्या कह रहा है? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम आपको क्रमानुसार लगा दीजिए, कौन सा आप लोगों का होगा। यहाँ आप लोगों के लिए भाषाओं का क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, और दूसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है, थर्ड नंबर पर जापानी बोली जाती है, सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को सी वाला जो है राइट आंसर रहेगा। अगला आपको बताना है किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति के साथ कुल 28 मात्राएं होती। पहले तो इसमें आप लोगों का हरिगीत का राइट आंसर होगा, और इसी के साथ आप लोगों का स्मार्ट क्लास खत्म होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।